डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इसमें हमें ये बताना है कि कुछ यहाँ पर रेशनल नंबर दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टर्मिनेटिंग किस तरीके का एक्सपेंशन होता है। तो जैसे अगर कोई फ्रैक्शन दी है 7/8, तो 7/8 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.875। और एक अदर फ्रैक्शन लें हम 1/3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.3333। इस तरीके से आता ही रहेगा, डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7/8 के जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसमें 5 के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, यहाँ इसके बाद नहीं आया, कुछ भी कोई नंबर नहीं आया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर इसका 0 बन गया। तो इसको तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। और इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और रिक्यूरिंग मतलब रिपीटिंग है, ये बार बार आ रहा है, बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसको हम बार बोलते हैं, 0.3 बार। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट 36/100। तो यहाँ पर तो हम सीधा देख सकते हैं कि यहाँ 2 जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में इसके, तो 2 जीरो हैं, तो ऊपर हम दो डिजिट के बाद पॉइंट को लगा देंगे, तो 0.36। इसका डेसिमल के एक्सपेंशन क्या आएगा? 0.36। तो ये स्टूडेंट्स कैसा है आप देख सकते हैं, इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का है। तो ये सीधे यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट 1/11। तो इसका हम जब निकालेंगे तो इसका हमारा सीधा आएगा, सबसे पहले हमारा 0.09। इसका हम जब निकालेंगे 0.09 डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, 0.09 और इसके ऊपर बार लगा हुआ होगा। तो बार किसके ऊपर लगाते हैं? जो डिजिट हमारी रिपीट करती हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, ऊपर लगाते हैं। तो ये हमारा किस कैटेगरी में हो गया? क्योंकि ऊपर बार लगा है इसमें, तो इस कैटेगरी में तो है नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। थर्ड पार्ट क्या है? 4:1/8। तो हम जब इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 8 4 जा 32 और 133/8। और जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो इसका आएगा 4.125। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किस कैटेगरी का है, तो ये हमारा
टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर 5 पर ख़त्म हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 3/13। 3/13 इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम निकालेंगे तो इसका हमारा आएगा, आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं, 0.230769। इतनी डिजिट आने के बाद दोबारा फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस इतनी डिजिट जितना ब्लॉक रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार खींच देते हैं, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या रखेंगे, रिक्यूरिंग। ऊपर हमें पता है रिक्यूरिंग, तो नॉन, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा 2/11। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा 0.18 होगा, 0.18। और जो 18 डिजिट है फिर बाद में बार बार 18 ऐसे ही आता रहेगा, तो इसके ऊपर हम बार खींच देंगे। और जब बार खींचते हैं तो हम उसके ऊपर क्या लिखा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट क्या है 329/400। इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.8225। अब यहाँ पर जो 5 पर है ना, इस पे बार नहीं आएगा तो इसका सीधे हमारा फिनिश हो जाएगा 5 पर। तो ये किस कैटेगरी में आता है हमारा, टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। यू नो दैट 1/7 = 0.142857। यहाँ पर 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है, कितना है 0.142857, ठीक है। और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग टाइप का है, ठीक है। तो आगे क्या है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। तो हमें ये बताना है कि क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, प्रिडिक्ट करना है, ऐसे ही बताना है विदाउट कैलकुलेशन। 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, और 4/7 का क्या होगा, 5/7 का क्या होगा, और 6/7 का क्या होगा। हमें ये विदाउट डिवाइड किए हुए बताना है, मतलब इसको 7 से डिवाइड करके नहीं बताना है, ऐसे ही बताना है। तो सीधे हम इसको बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × मल्टीप्लाई 1/7। ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/7। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम 4 × 1/7, क्योंकि इसकी ऊपर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होने के बाद यही आ जाएगा, 4 × 4 और अपॉन में 7। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1/7। ओके, ठीक है। तो इसको हम आगे इस तरीके से, अब देखो क्या करेंगे हम इसका। अब हमारे पास 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दिया हुआ है, तो 2 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, 2 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर लगा देंगे 0.142857। फिर 3 × 0.142857, ठीक है। 4 × 0.142857, 5 × 0.142857, 6 × 0.142857,
ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सिंपल सी मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे। बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो यहाँ से एंड से करेंगे या लास्ट से। तो 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। पॉइंट यहाँ पर जैसा जहाँ पर है वहीं पर 2 0 0 और इसके ऊपर बार। ओके, ऐसे यहाँ पर 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2। ऐसी हमारी और भी मल्टीप्लाई आएंगी, तो उसको हम लिखते हैं सीधे। ठीक है, जैसे इसको किया है ऐसे ही हमारा ये आया था 0.285714, ऐसे ही हमारा आएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, इधर से मल्टीप्लाई करके जब हम लिखेंगे इसको तो हमारा आएगा 0.428571 और इसके ऊपर बार। तो ऐसे ही हमारा 4/7 का आएगा 0.571428, ऐसे इसके ऊपर बार। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमारा 0.714285। ठीक है, ऐसे ही हमारा आएगा 0.857142। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम क्या कहता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल्स टू नॉट 0। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो आपको लर्न रखनी है और बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया है 0.6, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग टाइप का। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लेट x इक्वल टू, शुरुआत से आपको स्टेप्स याद रखनी है। लेट x इक्वल टू, सबसे पहले इसको हम x के इक्वल टू सपोज कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विंकुलम कितनी डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं हम खाली एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, तो लिखेंगे हियर ओनली 1 digit is repeating. Here only 1 digit is repeating, so we multiply x by 10 to get। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कितनी डिजिट इसकी रिपीट कर रही हैं। तो एक डिजिट ओनली रिपीट कर रही है, तो हम उतने ही जीरो वाले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई x की करा देते हैं। तो एक दूसरे कर एक रिपीट कर रही है डिजिट, तो एक जीरो वाला नंबर 10 होता है। अगर 2 करती तो 100 होता, 3 होता तो 1000 होती। तो हम x की मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? 10 से। तो क्या हो जाएगा? सो 10x इक्वल टू, अब जब इधर कराते हैं तो हम इधर भी मल्टीप्लाई 10 से कराते हैं। तो 10 इंटू, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 0.666 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे? 10x इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो हमारा 6 बाहर निकल आएगा। एक डिजिट इधर बढ़ जाएगा, एक जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो 0.666 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? 10x therefore 10x इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 6 प्लस 0.666, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस, अब हम देखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस,
अब हम 0.6 बार को हम ऊपर हमने सपोज किया था, क्या किया था ऊपर हमने x इक्वल टू 0.6 सपोज किया था। तो हम x इसकी मतलब x के इक्वल ये है और इसके इक्वल x है, तो इसकी जगह हम x को लिख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया है x। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो tan x माइनस x, जब ये प्लस का x इधर आएगा इक्वल के तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 6। tan x में से 1x निकल जाएगा तो यहाँ 9x बचेगा इक्वल टू 6। x के मल्टीप्लाई में 9 है, उधर किस में जाएगा डिवाइड में 6/9। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारा सॉल्व होने के बाद क्या आया 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन से हमारा p/q की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है हमारा 0.47 बार। अब हमें इसको p/q की फॉर्म में चेंज करना है, तो वो हमें बिल्कुल वही स्टेप्स लगानी है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। लेट x इक्वल टू (x) 0.47 बार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं ओनली 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 यहाँ पर निकला हुआ है, 4 पे नहीं लगा है। तो यहाँ लिखेंगे हम हेयर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। Here only 1 digit is repeating, so we multiply x by 10 to get। ठीक है, तो हम x की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 10x इक्वल टू, और जब 10 से इधर कराते हैं तो इधर भी हमें कराना कंपलसरी। जो चेंज हम इक्वल के इधर करते हैं, इधर वही चेंज हम इधर भी ज़रूर करते हैं, चाहे डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी इधर भी। ठीक है, सेम प्रोसेस दोनों तरफ अपनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा 0.4। अब हम 7 बार लिखा है तो हम इसको कई बार लिख, क्योंकि रिक्यूरिंग है रिपीटिंग है, इसको हम कई बार लिख सकते हैं इस करके डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ 10x इक्वल टू, अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगी तो एक डिजिट यहाँ से निकल आएगी, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा एक डिजिट, तो 4.7777 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10x इक्वल टू, अब इसको हमें किस तरीके से तोड़ना है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो हमें जो x ऊपर हमने सपोज किया था उसकी फॉर्म में तोड़ना है, इसकी फॉर्म में। तो हम पहले से इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ हमने ये लिख लिया 0.477 डॉट 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 ऐसे होता रहेगा आगे। ठीक है, तो अगर इसमें से हम 0.477 निकाल लें तो यहाँ क्या रह जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ 4 रह गया है, यहाँ है 7 पॉइंट के बाद, तो यहाँ 4 इधर आ गया हमारा, तो यहाँ कितना रह जाएगा 4.3। तो हमने बिल्कुल सेम फॉर्म में, इतना हमें ये सेम x बनाना होता है ऊपर, तो x के इक्वल ये है x के, क्योंकि यहाँ हमें xc से रिप्लेस करना है इसको। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो 10x इक्वल टू 4.3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.47 बार 10x इक्वल टू 4.3 प्लस इसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब इधर आएगा ये 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो रहा है। 9x इक्वल टू 4.3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 4.3/9। और जब हम पॉइंट ऊपर से हटाते हैं तो एक जीरो नीचे लग जाता है, तो ये क्या आया हमारा x इक्वल टू 43/90। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये है 0.001 बार। अब यहाँ पर हम वही सेम प्रोसेस लेंगे। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हेयर 3 डिजिट
3 digits are repeating. तो अब हम 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो बी मल्टीप्लाई एक्स बाई 1000 टू गेट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, इसमें 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दी इसकी। अब जब इधर की है तो इससे इधर भी होगी, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई 0.001। अब इसका जो ये बार लगा हुआ है इसको हम बार बार 1-2 बार ऐसे करके लिख सकते हैं, डॉट 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 एंड सो, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1000x इक्वल टू, अब यहाँ से 3 जीरो हैं तो ये पॉइंट 3 डिजिट बाद इधर खिसक जाएगा, तो 001, तो 001 बाहर निकल आएगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा 001 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देख सकते हैं कि किसी डिजिट से पहले जीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो ये दोनों जीरो हट जाएंगे, तो 1.001, सॉरी ये जीरो एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पर, 001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 1000x, अब इसको हम सेम वैसे ही चेंज करेंगे, x के ऊपर x को ये हटाएंगे यहाँ से, तो हम इसको यहाँ पर ये रिपीटिंग जो है टर्म वो इधर तो हम लेंगे 0 पॉइंट, इसको लिखेंगे 001, इससे हमने अलग करके इसको लिख दिया, तो यहाँ रह गया हमारा 1 और बीच में हमारा प्लस, तो 1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम x, इसको हमने x लिख दिया, यहाँ 1000x। सेम वही प्रोसेस है, इधर जब ये आएगा तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको माइनस करके, इसका हमारा आएगा 999x, 1000 में से एक x निकल जाएगा, तो 999x 999x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू ये उसके मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा अपॉन में, तो 1/999, तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहता है देखते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन सो ऑन इन द फॉर्म P upon Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस। तो सबसे पहले तो हम 0.999 डॉट डॉट एंड सो ऑन, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम जानते हैं किस तरीके का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। तो इसको सबसे पहले हम जैसे अभी बताया था वैसे ही इसको हम चेंज करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9, इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो लिखेंगे हेयर ओनली 1 डिजिट, हेयर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, सो बी मल्टीप्लाई, तो आपको पता ही होगा, सो बी मल्टीप्लाई x बाई 10 टू गेट, तो 10 से हमने, तो स्टूडेंट्स हम 10 से जब हमने इसकी x की मल्टीप्लाई करी तो 10 से हम इधर से भी करेंगे, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, 10x इक्वल टू, जब 1 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई इसकी होगी तो ये 9 बाहर निकल आएगा, और ये पॉइंट है एक डिजिट के बाद पीछे खिसक जाएगा, 9.999 डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर अब हम इसको तोड़ेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे, जैसे x हमने लेट किया था ऊपर उस तरीके से। तो x हमने क्या लेट किया था, x हमने किया था x इक्वल टू 0.9 लेट किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9 प्लस 0.999, इसको हमने तोड़ा इस तरीके से, इसको ऐड करोगे तो वापस यही आ जाएगा, सही स्टूडेंट्स। तो हमने लिखा आगे 10x इक्वल टू 9 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार, ठीक है। तो 10x, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, ठीक है। तो 9 प्लस x
तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9। देयरफॉर नाइन एक्स इक्वल टू 9। देयरफॉर 9x इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको x के मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा, अपॉन में, 9/9। तो दैट इज क्या आएगा हमारा 1, 9 1 9, 9 1 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हमें इसके बारे में बताना है ये आंसर किस तरीके का है। देखो ये 0.999 था और ये 1 आ रहा है फ्रैक्शन में। जब इसको हमने चेंज किया, P/Q फॉर्म में चेंज किया हमने, तो इसको ये 1 आया। तो 0.999 तो 0.9 तो छोटा होता है 1 से, बट यहाँ पर एक चीज़ देखना हमें, यहाँ पर 0.999 ये यही तो है 0.9 बार इक्वल टू ऐसे करके डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट 9 है। मतलब कि ये 1 के करीब करीब है, बहुत करीब करीब है, बहुत बहुत कम डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, द आंसर मेक्स सेंस as 0.9 bar is infinitely close to 1, that is we can make the difference between, अगर हम 1 और 0.99999 के बीच में अगर डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 डॉट 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 एंड सो एज स्मॉल एज, बहुत छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वी विश बाय टेकिंग enough 9। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डिफरेंस बहुत छोटा होगा तो हम करीब करीब इसको हम 1 ही लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आया होगा।